समाचार नहीं चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मंडावा शहर में पहुंचे हैं। मंडावा शहर में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार का यहां स्वागत किया जा रहा है। आप मेरे पीछे भीड़ का जो हुजूम है वो देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं। और एक तरह से मंडावा की जो राजनीतिक हलचल है 2023 के चुनावों को लेकर वो यहाँ शुरू हो गई है और भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन अपन मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इस कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। शक्ति प्रदर्शन के बहाने भाजपा का जो नरेंद्र कुमार सांसद झुंझुनू ने मंडावा में जो बाईपास स्वीकृत करवाया है, उस बाईपास की स्वीकृति पर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार का मंडावा वासी स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। इस भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन ही है और इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से 2023 की जो चुनावी बिसातें हैं वो बिछाई जा रही हैं। हालांकि देखना है कि 2023 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, उनमें किसको दावेदार भाजपा बनाती है टिकट का और किसको इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र में उतारती है। हालांकि इससे पहले झुंझुनू सांसद ने यहाँ से चुनाव लड़ा था विधानसभा का और विधानसभा चुनाव पे यहाँ विजय भी हासिल की थी और उपचुनावों में भाजपा यहाँ से हार गई थी और विधायक रीटा चौधरी बनी थी। रीटा चौधरी के बाद यहाँ से भाजपा का वर्चस्व ही खत्म हो गया। नरेंद्र कुमार जैसा हमारा सांसद कैसा, नरेंद्र कुमार जैसा हमारा सांसद कैसा, नरेंद्र जैसा दो साल से मंडावा में कोई बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, आज ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो ये अभिनंदन समारोह समझे या सर शक्ति प्रदर्शन समझे? शक्ति प्रदर्शन ये तो मंडावा वालों ने किया, मैंने इनको कुछ भी कहा तो ये मेरे पास गए कि आपने हमारे मंडावा जैसे छोटे से शहर में बाईपास निकाला है। ये बाईपास नहीं है, वो बाईपास बाहर से जाएगा और जो हमारी बिसाऊ रोड जाती है इसके ऊपर से भी पुल बनेगा और वो बाहर से जाएगा। जो भी हमारे मंडावा में भीड़ रहती थी ट्रैफिक की, वो इस हाईवे से निकलेगी और बाकी उस हाईवे से सालासर जाने वाले, फतेहपुर जाने वाले, उधर से दिल्ली जाने वाले, झुंझुनू जाने वाले सारे बाईपास जाएंगे। मंडावा को मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि अब 1.5 साल का समय बचा है। जो राजस्थान सरकार के, आपको ये तो देखना ही होगा कि राज्य सरकार के काम कौन से होते हैं और केंद्र सरकार के कौन से होते हैं। हम केंद्र सरकार के कामों से कभी भी कांग्रेस से पिछड़े हुए नहीं है। मोदी जी आने के बाद में जितना झुंझुनू जिले में विकास हुआ है, मंडावा में हुआ है या लोगों को राहत मिल रही है, वो आज गरीबों के घर में आपको पता है गेहूँ 5 किलो खरीद दिया जा रहा है। कोरोना जैसी बीमारी में खातों में, किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। कुछ इनको लागू जो स्कीम है केंद्र की वो लागू नहीं किया। और हमारे आपने ही घटना देखी थी कि एक्सीडेंट से कितनी मृत्यु उधर झुंझुनू में हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है। आज यूपी कितना बड़ा स्टेट है, उसमें हमारे बिल जो पास किया है हमने एक्सीडेंट से बचने के लिए, वो हमारी जहाँ सरकार है वहाँ लागू कर दिया गया। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो उस बिल को लागू नहीं कर रही और उसकी अभी हम 2 दिन में हमारे केंद्र के नेतृत्व में सांसद को अध्यक्ष बनाया गया है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम है, उनको भी हम बनाने के जा रहे हैं। मैं वादा करता हूं और मंडावा की जनता जानती है कि नरेंद्र कुमार ने जितना मंडावा में काम किया है, जितने देख रेख की है और केंद्र से जितना बजट आने वाला है, आप अन्य जिलों से तुलना कर सकते हैं कि मंडावा में जितनी स्कीम आई हैं उतनी अन्य जिलों में नहीं आई हैं। और मैं आज भी वादा करता हूं कि केंद्र सरकार के मेरे समय काल में जितने काम मंडावा विधानसभा क्षेत्र में होंगे शायद ही अन्य जिलों में होंगे। और जब भी हमारी राज्य सरकार आएगी, निश्चित रूप से जो राज्य सरकार के कामों से वंचित जिला रहेगा उसको भी हम पूरा करें। सर, एक लोग कयास भी लगा रहे हैं सर, और लोगों की मांग भी बड़ी यही है कि झुंझुनू से मंडावा से वापस नरेंद्र कुमार जी विधायक के लिए आएँ, तो आप इसके लिए टिकट? ये हमारा नेतृत्व काम करेगा, हमारे मोदी जी का नेतृत्व है और हमारे यहाँ स्टेट का जो नेतृत्व है वो जिसको देगा, अभी मैंने आपके सामने बोला, जिसको कमल का फूल हमारा निशान होगा, मेरा नहीं है। वो तो जहाँ वो सोचेंगे कि कौन हमारे यहाँ जीत सकता है, किसको में देना चाहिए, वो सारे समीकरण जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आदेश होंगे हम उन सब मिलकर के एक साथ रहेंगे, ये वादा करते हैं। अभी झुंझुनू से जिला अध्यक्ष पवन जी मावंडिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। मावंडिया जी से भी इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जी सर, आज जिस प्रकार से हमारे ज़िले के लोकप्रिय सांसद
इस ज़िले के विकास का काम इतनी तेज़ गति से कर रहे हैं, जनता जनार्दन की जो मांग है उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि करोड़ों रुपए का बाईपास, जो एक छोटा सा कोई मंडावा बहुत ज़्यादा बड़ा कस्बा भी नहीं है, बड़े बड़े जो हमारे ज़िले में कस्बे हैं वहाँ भी नहीं है, और इस मंडावा शहर के लिए इतना बड़ा बाईपास इन्होंने स्वीकृत कराया। इसके लिए मंडावा की जनता ने आज हमारे सांसद महोदय का अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि होना भी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते जो व्यक्ति जनता जनार्दन में अपनी लोकप्रियता बनाता है, जनता की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, उसका अभिनंदन होना भी चाहिए। बिल्कुल, जैसा सांसद जी ने बताया कि ज़िले में आपने बताया कि ज़िले में पूरे में पहचान सांसद जी ने बनाई है। मंडावा से पहली बार बीजेपी को विजयी सांसद नरेंद्र कुमार जी ने दिलाई। झुंझुनू से जिला प्रमुख पद पर भी यहाँ निकल के आया। तो वापस से मंडावा से पदाधिकारियों से मांग उठ रही है कि झुंझुनू में मंडावा में बीजेपी का जो है वो नरेंद्र जी को नेतृत्व दिया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ से मंडावा से नेतृत्व आने वाले विधान चुनाव में किसको देना है, ये तय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हमारे प्रदेश नेतृत्व करता है। यहाँ से बहुत सारे सर्वे होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी राय जानी जाती है, और उसके बाद में सारे जो गणित और जो आंकड़े हैं उनके आधार पर प्रदेश नेतृत्व तय करता है। जैसा कि MP साहब ने कहा, हमारा प्रत्याशी तो आज भी तय है, कमल का फूल है, निश्चित रूप से वो कोई भी निमित्त हो सकता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता, जिस प्रकार से अभी आप मंच के जो अभी माध्यम से सुन रहे थे, इस क्षेत्र की विधायिका से परेशान है, प्रताड़ित है, निश्चित रूप से इस मंडावा विधानसभा की जनता इंतज़ार कर रही है 2023 का, और आने वाले विधानसभा चुनाव में मंडावा में पुनः कमल का फूल खिलेगा। जैसा कि सांसद जी ने भी बताया और अध्यक्ष जी ने भी बताया कि मंडावा से केवल पहचान चेहरा नहीं है, लेकिन फूल का निशान जो है वो ही पहचान है। तो इसी आधार पर मंडावा से चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी की अपडेट आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद। साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जिस हेतु के लिए किया जा रहा है, आप सबको पता है। सांसद महोदय लोकसभा में हम सबकी आवाज बनकर विभिन्न मुद्दे उठाते रहते हैं, और जिस तरह के काम और जिस तरह का संपर्क इन्होंने कायम रखा है। मुख्य आकर्षण झुंझुनू लोकसभा के लोकप्रिय नेता, झुंझुनू के सांसद आदरणीय नरेंद्र जी, झुंझुनू के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई पवन जी, जिला प्रमुख हर्षमीत जी, विधानसभा मंडावा की प्रत्याशी रही आदरणीय सुशीला जी, आदरणीय प्यारेलाल जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय जानू जी, समस्त मंडावा विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य और इस मंच के सामने विराजमान मंडावा की प्यारी सी जनता। आप दिनेश जी ने कहा कि मंडावा के अंदर बाईपास के लिए, झुंझुनू बाईपास के लिए 263 करोड़ रुपए पास हुए हैं। उसका नागरिक अभिनंदन आज हमारे लोक लाडले झुंझुनू सांसद आदरणीय नरेंद्र जी का होने जा रहा है। आप सब इतनी संख्या में पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्रशासन गांव के संघ कैंप के दौरान पूरे जिले में मैंने भ्रमण किया। उस दौरान मैंने विधायकगण, आपको नाम नहीं लूंगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कौन सा विधायक है। विधायक और हम एक ही कैंप में मंच साझा कर रहे थे। उस दौरान उन्हीं के सरपंच, उन्हीं के कार्यकर्ता उनके पास एक कागज पे लिखकर कुछ लाते हैं, कोई काम या कुछ होगा, विधायक महोदय ने देखा भी नहीं और अपने सरपंच के मुंह पे वो कागज फेंक दिया। ऐसे विधायक यहाँ उपस्थित हैं। तो आज समय आ चुका है जब शेष 1.5 वर्ष बचा है कि ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जवाब देने
का समय आ गया है। कल ही की बात थी, आप सभी लोगों ने समाचारों में सुना होगा, पत्रिका में, अखबारों में पढ़ा होगा, जिसके अंदर पूर्ण रूप से विवरण किया गया कि झुंझुनू जिले के नेता भी कहते हैं कि कांग्रेस के राज में डिपार्टमेंट भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ के नेता तो लिप्त है ही है, डिपार्टमेंट भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। हमें ऐसी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हमारे मंडावा विधानसभा से, झुंझुनू जिले से, राजस्थान से उखाड़ फेंकना है। आज जिस प्रकार से पिछले समय 5 चुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सफाया हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी आने वाले समय में सफाया किया जाएगा। विधायक महोदय लॉबिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका ले रखा है कि जनता को उनकी योजनाओं से अवगत कराने की बजाय, उनकी मदद कराने की बजाय एक लॉबिंग, एक स्ट्रीमिंग का सिस्टम ले रखा है कि कोई भी हमारे अगर विपक्ष के साथ जाता है, सांसद जी या जिला प्रमुख के पास पहुंचता है, तो उसका निरंतर रूप से ट्रांसफर किया जाएगा। उसके परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिश्तेदारों को पीड़ित किया जाता है, पकड़ा जाता है और ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी उस विधायक को कि शेष 1.5 वर्ष बचे हैं आपके, कर लो जितने ट्रांसफर करने हैं, आने वाले समय में तो भाजपा ही आएगी और आपके ये अत्याचार नहीं चलेंगे। आज जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, मुख्यमंत्री महोदय लोगों से पूछते हैं सरेआम क्या ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो सब एक आवाज में गूंज उठती है, हाँ ऐसा सुशासन चल रहा है हमारे राजस्थान में, ऐसे शासन को उखाड़ फेंकना है। ठीक चुनाव से पहले अनेक घोषणाएं की उन्होंने, किसानों का संपूर्ण ऋण माफ करने की बात की। तो मैं यहाँ विराजमान जनता से पूछना चाहूंगी, क्या किसी एक भी व्यक्ति का संपूर्ण ऋण माफ हुआ है? बेरोजगारों को क्या भत्ता मिला है? आज वो युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के साथ ये हाल कर रखा है कि बच्चे मेहनत कर रीट की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और रीट के पेपर लीक किए जाते हैं सरेआम। आज उन युवाओं के भविष्य का आप सोचिए क्या हाल है। मैं ज्यादा तो न कहना चाहूंगी, लेकिन एक बार पुनः हमारे सांसद महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी मावंडिया जी का भी जन्मदिन है, पंचायती राज दिवस भी आज है और मुझको भी पुरस्कारित किया गया है पूरे झुंझुनू जिले के लिए। इसके लिए मैं पवन जी मावंडिया जी को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक और आदरणीय सांसद महोदय को आभार व्यक्त करती हूँ मंडावा की समस्त जनता की ओर से। और मैं मंडावा के निवासियों से कहना चाहूंगी कि हमारी राजनीति की नींव भी यहाँ से रही है। हमारी प्रायोरिटी पहले भी आप थे, आज भी आप हो और आगे भी आप ही रहेंगे। रात दिन आपके सुख दुख में साथ रहने वाले लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र जी, हमारे जिले की प्रथम नागरिक सम्माननीय, जो कि आज पंचायत राज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई है, मैं आपकी तरफ से और मंच की तरफ से और पूरे जिले की तरफ से मैं माननीय हर्षिनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और अभिनंदन करना चाहूंगी। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस
हमारे सांसद महोदय के अभिनंदन समारोह में आज के मुख्य आकर्षण और जिनका हम सब अभिनंदन करने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं, इस जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं। इस जिले की आजादी के बाद पहली जिला प्रमुख का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज जिन्हें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचायत दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया गया। पूरे राजस्थान भर में हमारी एकमात्र जिला प्रमुख जिसे पंचायत राज दिवस के ऊपर सम्मानित किया गया है, मेरी छोटी बहन हर्षनी जी। आप सब एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल जी, आदरणीय सुशीला जी, आदरणीय महावीर ढाका जी, हमारे अड़सीसर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान छोटे भाई गिरधारी जी, मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार जानू जी और इस मंडावा मंडल के शहर के अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी सैनी, मंच पर उपस्थित सभी मंडलों के अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, शक्ति की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति। मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय नरेंद्र कुमार जी का जो तोहफा इस क्षेत्र को उन्होंने दिया है उसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। बहुत आप सभी भी जनता जनार्दन जिंदाबाद। आज 40 से ऊपर तोड़दार लगाए हैं और ऐतिहासिक जो रोड शो आप लोगों ने किया है, किन शब्दों से मैं आपको धन्यवाद दूं, किन शब्दों में आपका हार्दिक स्वागत करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने ये किया है, ये सारा श्रेय आपको जाता है। आज आपने अभिनंदन समारोह किया है, उसके हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान पवन जी मामडिया जी। और मैं क्या कहूं कि सांसद बनाने में आप लोगों का तो है ही है, जो इनका जो दिखाई नहीं दिया है लोगों को, सांसद बनाने में भी इनका श्रेय है और जो जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो सारा श्रेय भी इन्हीं को जाता है। टिकटों का वितरण करवाना, सहयोग करना, ये सारा श्रेय पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना। और आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, उसके ऊपर आज मोदी जी ने सम्मानित किया है। और वो सम्मानित भी कहां से किया है? जम्मू कश्मीर से। सबसे पहली बार पंचायत राज आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत राज बना है। वहां आज ही सरपंच बने हैं, आज ही पंचायत समिति सदस्य बने हैं, आज ही जिला प्रमुख बने। वहां से उन्होंने पूरे भारत में जिन्होंने अच्छा काम किया पंचायत राज में, उन जिला प्रमुखों को, उन प्रधानों को, उन सरपंचों को आज मोदी जी ने इस राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर सम्मानित किया है। श्रीमती हर्षनी जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी, उपाध्यक्ष श्रीमान प्यारेलाल जी, पूर्व प्रधान आदरणीय श्रीमान गिरधारी जी, जानू जी, सीताराम जी, और जो आज का पूरे कार्यक्रम का जो श्रेय जाता है वो यहाँ के मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम जो भी इनके साथ दिया है, जो मोहन जी मंडल अध्यक्ष हैं, आदरणीय मोहन जी, और अन्य सभी मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पधारे हैं, जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सभी सरपंचगण और पुतातुल्य सभी
बुजुर्गगण जिनका हमेशा ही आपका आशीर्वाद रहा है और आगे भी बना रहेगा, हमारे मातृशक्ति और हमारे साथी पत्रकार महोदय, मैं आज के इस राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और माता तुल्य महिलाओं को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों और बहनों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आपने ये जो स्वागत किया है मेरा नहीं है, ये स्वागत सभी आप लोगों का है, क्योंकि बनाने वाले महान होते हैं, बनने वाला महान नहीं होता है। और हमारे मोदी जी का भी कहना है कि आप जनता के बीच में रहिए, उनकी सेवा करिए। इतने लाखों लोगों के पसीने से आप यहाँ राजा बन करके दिल्ली आए हो, उनको कभी भी आप मत भूलना। तो हम आपको भूलेंगे नहीं, आपका जो पसीना है उसका हम आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे, आपका सेवक बन के रहेंगे। ये जो टीम बैठी है ये सेवा के लिए आई है, आपकी सेवा करेगी, सेवक प्रधान बन करके, सेवक प्रधान बनकर ही आपके बीच में काम करेंगे। आदरणीय सुशीला जी ने कहा कि पता नहीं इनको पहले से पता था क्या कि आज ही जिला प्रमुख सम्मानित होगी और आज ही ये राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस होगा। ये तो मोहन जी और उनकी टीम जो मेरे पास गई थी वो ही जानते हैं, क्या पता इनको पता होगा, मेरे को तो पता नहीं। इन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप तारीख बताइए। वो तारीख भी आप भी बताएं, यदि समय आगे पीछे करना होगा या उस दिन हमारा कोई काम होगा तो हम 1-2 दिन आगे पीछे कर लेंगे। इन्होंने ही ये तारीख बताई थी, यही बैठे हैं। और ये तो ऊपर वाले के कारण से सब कुछ, आज अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी, राष्ट्रीय आपका पंचायत राज दिवस भी और जिला प्रमुख को सम्मानित करना भी आज के दिन ही हो रहा है और मेरा सम्मान भी आज ही हो रहा है। ये सारा मेरे साथ में श्रेय जाता हो तो गणेश जी महाराज को ही जाता होगा। कोई देख कर ये योग सहयोग बस अच्छा होता है, करने वाला ऊपर वाला है, इस पर हम विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से ही अच्छा होगा। आज आपके सामने काफी दिनों से फतेह मंडावा, झुंझुनू से मंडावा आने को जी नहीं करता था, मंडावा से फतेहपुर जाने को, सालासर जाते थे तो जाने को जी नहीं करता। वो रोड किस तरह से आपके सामने बन रही है। और मंडावा तो एक छोटा सा शहर है जिसमें 2-2 बाईपास बन रहे हैं। पहले का बाईपास बना किस तरह से, सब आपसे छुपा हुआ नहीं है, और आज वो किस तरह से बना हुआ है सबने देखा। व्हाट्सएप पर भी लिखा था कि 38 करोड़ रुपए का जो बाईपास बना उसके लिए आज स्वागत किया जा रहा है। 38 करोड़ वाला तो बन ही रहा है। फतेहपुर से लेकर झुंझुनू तक जो नेशनल हाईवे की बीच की जगह थी उसमें 38 करोड़ रुपए तो अलग से लग रहे हैं। बल्कि चारों बाईपास, फतेहपुर का बाईपास और मंडावा एक छोटा सा शहर उसका भी एक बाईपास दूसरी साइड से, और झुंझुनू का भी बाईपास, मड़सीसर वाली रोड, पिसाव वाली रोड उस साइड से, तीनों बाईपास ये। और चौथा बाईपास है पिलानी का, वो भी अपने संसदीय क्षेत्र में आता है। जो लुहारू रोड जाती है उससे राजगढ़ रोड जाती है, पिलानी में कितना ट्रैफिक रहता है, वो भी बाहर से बाईपास, चारों बाईपास मंजूर हुए। और जो स्टिकर ही इसी वर्ष बनकर के लगभग तैयार हो जाएंगे, हमारे एमएलए के चुनाव आएंगे उससे पहले वो तैयार हो जाएगा। आप लोगों को ने कहा कि भाई आप नहीं जाते तो या कांग्रेस का विधायक नहीं बनता। ये सब कुछ ऊपर वाले की देन है। हो सकता है ये बड़े काम लाने के लिए या पहली बार यहाँ जिला प्रमुख बनाने का, भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने के लिए ये ऐसा सब कुछ हुआ होगा। अभी हसनी जी कह रही थी आपके सामने कि कांग्रेस की सरकार बनी, उसने क्या क्या वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, युवाओं को भत्ता देंगे, बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। और बिजली की जो दशा आज हो रही है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और बिल किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से ये अपने गरीब या पैसे वाले हों चाहे गरीब हो, किस तरह से वो बिलों का भुगतान कर रहे हैं, वो आपसे कोई छुपी नहीं है। किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। आज तक किसी भी गांव में अभी तक कुछ हुआ हो तो बता दो। 3.5 साल बीत गई। अब पहली बार, पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस की, जब भी लास्ट में आप सभी कहते थे, मैं नहीं आप सब कहते थे
कि लास्ट में रेवड़ी बांटी। अब हो सकता है रेवड़ी बांट सकते हैं कि हमें चुनाव में फिर जीतना है, तो उस रेवड़ी के लालच में नहीं आना। अब बांट सकते हैं, यदि रेवड़ी बांटेंगे भी तो उसका भुगतान कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। अभी अश्विनी जी कही थी पूरे राजस्थान से उखाड़ करके फेंकना है। 2 राज्य बचे हैं केवल, भारत में केवल 2 राज्य हैं, जिसमें एक हमारा राजस्थान है। यहाँ से कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। मैं जब सांसद का चुनाव लड़ रहा था, सब गांव में आपसे यही अनुरोध करता था कि आप मुझे वोट देंगे तो आपका वोट का मान सम्मान होगा, कि आप मुझे जिताएंगे, मैं जीत करके वोट किसको दूंगा? आदरणीय मोदी जी को दूंगा। और मैंने मोदी जी का आपके सारे वोट दे जाकर मोदी जी को देते, तो मोदी जी ने देश के लिए अच्छा काम किया है या कैसा काम किया? आपसे छुपा हुआ नहीं। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। हमें खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज विदेशों में साख मोदी जी की जितनी है, मोदी जी मीन्स हमारे भारत देश की जितनी साख है, वैसी साख किसी भी अन्य देशों की नहीं। आज अमेरिका, रूस, चाइना, जो भी अच्छे देश थे वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और भारत किस जगह जा रहा है, कितना निर्यात कर रहा है। आपको कारगिल का युद्ध ध्यान होगा। कारगिल युद्ध में हमें लड़ने के लिए हमारे पास हथियार ही नहीं थे। ये तो हमारी सेनाओं ने पीछे से कितने मर जाए, पीछे से दबाव बना करके कूद के पड़े थे कि एक साथ कूद के पड़ो, मरेंगे जितने मर जाएंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा शहीद फिरकूनों के लिए। और आज हथियार, लड़ाकू विमान हम विदेशों में भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मां के समान है, उसकी हमें रक्षा करनी है। हमारा निशान केवल कमल का होगा। भारतीय जनता पार्टी को ही हमें सबको वोट देना है। टिकट किसे भी मिले, हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना है, हमें केवल कमल को, फूल को देखना है और मोदी जी को देखना है। हमें किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति, यदि आप उनको नहीं जिताएंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा विधायक यदि दूसरा होगा तो उस हमारे साथ क्या होगा आपसे छुपा हुआ नहीं। और क्या क्या अभी कहीं भी ट्रांसफर के लिए बता रहे, कितना दबाव बनाया जा रहा है। वोट इसके लिए दिया जाता है रिश्तेदारों की। ये सत्य है कि जिसके घर में कोई रिश्तेदार नहीं है या घर में कोई कर्मचारी नहीं है, उसका रिश्तेदार भी कोई कर्मचारी है, तो उसका भी ट्रांसफर किया जाता है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो पिछला हमारे सुशीला जी के सामने जब चुनाव हुआ था, यहाँ शिक्षा मंत्री ने मंडावा में अड्डा जमा लिया था, और सबको बुला करके, सब कर्मचारियों को बुलाकर, सब कर्मचारियों को नहीं, आपको ध्यान नहीं है, झुंझुनू जिले के जितने भी कर्मचारी राजस्थान में जहां भी काम करते थे उन सबको यहाँ भेज दिया गया और वोट दिलाओ, नहीं तो आपकी कोई खैर नहीं है। और 2 दिन के अंदर चुनाव सारा पलट गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो आप लोगों से आसानीपूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कमल फूल को वोट देना है। आज आप लोगों ने स्वागत किया, बहुत कुछ बोलने वाले, आप लोगों ने स्वागत किया है, उसके लिए मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। मैं तो ये कहता हूं, मैं मेरे तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको बड़ों को सभी को सादर चरण स्पर्श करता हूं।